व्यूअर्स, मैं हूं आपके साथ आपकी होस्ट मानूर इफ्तिखार। आप देख रहे हैं बूझो तो जीतो, वेलकम टू ऑन शो। आज हमें अनारकली में आफ्टर लॉन्ग टाइम हमने सोचा कि क्यों ना जो है वो अनारकली बाजार जाया जाए, और मेरे इर्द गिर्द आप लोग देख सकते हैं पास ही यूनिवर्सिटी है, पास ही जो है वो बहुत सी हिस्टोरिकल प्लेसेस हैं, कोर्ट है यहाँ पर और बहुत कुछ है। तो यहाँ पर लोग आते हैं शॉपिंग के लिए। फूड स्ट्रीट वाली साइड पे हम खड़े हुए हैं जहाँ पर लोग जाते हैं, एक्सप्लोर करते हैं खाना। बड़े फेमस यहाँ पे खाने हैं जो लोग यहाँ पर आके खाते हैं। तो अभी थोड़ी देर पहले शो शुरू होने से पहले मैंने भी गोल गप्पे खाए हैं। यहाँ पर बड़े फेमस दही बल्ले हैं, नाम मैं उनका नहीं ले सकती, लेकिन आपको पता है यहाँ पे वो दही बल्ले भी बहुत फेमस हैं और गोल गप्पे भी जो है वो बड़े फेमस है। तो मैंने तो बड़ा एंजॉय किया अपना टाइम, और अब मैंने कहा क्यों ना प्रोग्राम स्टार्ट किया जाए। सवाल हमारे दो हैं आज के जो हम यहाँ पर लोगों से करेंगे। एक सवाल हमारा ये कि सबसे पहली घड़ी किस मुल्क ने बनाई। दूसरा सवाल हमारा ये कि वो क्या चीज़ है जिसको खाने से पहले रोना पड़ता है। तो बढ़ते हैं, प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। आज अनारकली से आइए मेरे साथ। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। क्या हाल है आपकी? जी अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। कैसी लग रही है मेरी क्लासेस? आप मॉडल लग रही हैं। एक लाज वाली की है, फातिमा लड़की है, वो मॉडल है ईरान की, वैसे लग रही हैं, उससे ज़्यादा क्यूट लग रही है। ईरान की है, फिर ठीक है। मुझे लगा शायद आप यहाँ मिला देंगे मुझे। नहीं, उनसे मैं मिला हूँ, वो इधर आई हुई थी लाहौर में। लेकिन ईरान की भी हुई तो मेरी एक अपनी आइडेंटिटी है और बाकियों की अपनी आइडेंटिटी। आप ये कह सकते हैं हाँ आप एक मॉडल लग रही हैं, वैसे तो मैं एक एंकर हूँ। ये बताएं कि क्या नाम है आपका? रो अब्दुल रहमान। अब्दुल रहमान, कैसा चल रहा है काम शाम? अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा है। ये वैसे व्यूअर्स मैं आपको बता दूं कि ये ग्लासेस में ये गुजर रहे थे तो मैंने इनसे ही लेकर पहनी है, थोड़ा चेक करने के लिए। मैंने कहा ज़रा चेक करती हूँ कि मैं भी कैसी लग रही हूँ, क्योंकि ये पहन के ज़रा मुझे भी थोड़ी मॉडल वाइब आ रही है। क्यूट लग रही है, वो जाहिर बात है। हाँ जी, आई नो। अच्छा ये बताएं, आज का हमारा सवाल है, आपसे पूछते हैं वो क्या चीज़ है जिसको खाने से पहले रोना पड़ता है? खाने से पहले रोना पड़ता है? रोना पड़ता है, कोई चीज़ है, खाने वाली चीज़ है। खाने वाली चीज़ है। मिर्च है? नहीं, वो खाने के बाद, वो तो रोएंगे बाद में। आप खाने से पहले रोना पड़ेगा या बनाने से पहले रोना पड़ेगा? आई डोंट नो। क्या सुनाएंगे आज, शेर व शायरी? नहीं सुनाऊंगा तो कुछ भी नहीं, सिर्फ कुछ है। मैसेज देंगे आप? हाँ, मैसेज दूंगा। मैं आवाम को ये मैसेज देना चाहूँगा कि कभी भी किसी इंसान को लेके, जो यानी कि मैं कहना ये चाह रहा हूँ, मैं ज़रा वो बता नहीं पा रहा सही, सॉरी। आपको लेके कभी भी कोई इंसान अल्लाह की बारगाह में ना रोए, क्योंकि अगर आपको लेके अल्लाह की बारगाह में वो शख्स हुआ तो उसका अंजाम जो है बहुत बुरा हो सकता है। तो इस पर ज़रा एहतियात करें कि आप डरे उस दिन से कि जब कोई अल्लाह के यहाँ आपकी शिकायत ना लगा दे। बेशक ये बहुत जो है इम्पॉर्टेंट है। चले, बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू सो मच। थैंक यू व्यूअर्स। बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। हमें ऐसा लगता है हम दिल दुखा देते हैं लोगों के, बहुत सारी ज़्यादतियाँ कर देते हैं, लेकिन हम जो है ना वो कहते हैं कि कोई बात नहीं, अल्लाह माफ़ कर देगा। तो अल्लाह ताला तो माफ़ कर देंगे, लेकिन अगर किसी ने आपकी शिकायत अल्लाह की बारगाह में लगा दी कि अल्लाह ताला इस शख्स ने मुझे यहाँ तंग किया, इसने मेरी दिल आज़ारी किया, या मेरा दिल बहुत दुखा है, मैं किसी को कह नहीं सकता, लेकिन मैं आपके यहाँ जो है ना वो बैठ कर ये कह रहा हूँ आपके बारगाह में कि इसने मेरा दिल दुखाया, तो सोचे क्या होगा। तो आपको अगर आपसे गलती हो भी जाती है या आप किसी की दिल आज़ारी कर भी बैठते हैं, क्योंकि ये एक ऐसी चीज़ है कि आपको घर जाके या कहीं ना कहीं जाके या किसी एक पॉइंट पे आपको रियलाइज़ हो जाता है, अनटिल अनलेस आप पत्थर दिल ना हो चुके हो, तो आपको रियलाइज़ हो जाता है कि हाँ मैंने इस शख्स का दिल दुखाया। आपको फौरी माफ़ी मांगनी चाहिए। अगर आप उस शख्स से नहीं मांग सकते या वो नहीं अवेलेबल, आप अल्लाह से मांगें कि अल्लाह आप मुझे माफ़ी दिला दें, लेकिन ये बड़ा ज़रूरी है कि आप उसको माफ़ी मांगिए या गिल्ट शो करवाएं, या मैं गुस्से में था, या मैं परेशान था, मैं स्ट्रेसफुल था, तो मैं कह बैठा। तो लेक्चर मेरा ज़रा ज़्यादा लंबा हो गया व्यूअर्स, हम आगे बढ़ते हैं, चलते हैं और लोगों से बात करते, आइए मेरे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? सुभान तारिक। सुभान। आपका नाम? अफरोज। अफरोज। आप दोनों वो क्लास फेलोज हैं? जी। अच्छा नाइस। क्या डिग्री कर रहे हैं? डेटा साइंस। डेटा साइंस। अच्छा नाइस। तो चले ये बताएं, अभी आप लगता है यूनिवर्सिटी कहीं करीब है और कुछ खाने पीने के लिए निकले हुए हैं? जी। अच्छा जीसी में पढ़े हैं, तो क्या खाने पीने के लिए निकले? चाउमीन। चाउमीन मिल गया? जी मिल गया यहाँ पे अनारकली में। अच्छा चाउमीन मिल गया अनारकली में? जी। अनारकली तो बेसिकली ज़्यादा वो देसी फूड के हवाले से मशहूर है ना, कि यहाँ पे देसी खाने, वो कबाब और ये, तो चाउमीन भी मिल गया? जी। तो उन्होंने क्या सोचा है, क्या प्लान है आगे, क्या करना है? अपने बारे में नहीं अपने बारे में नहीं, अलग अलग अपने गोल्स के बारे में। मेरे तो इंशाल्लाह आगे मैं बाहर जाऊँगा स्टडी के लिए। और आप? मैंने डेटा एनालिस्ट बनना है। अच्छा
That- आप इधर ही रहेंगी? जी। ठीक है। दोनों कितने अच्छे दोस्त हैं ये बताएं, एक दूसरे से कितना मशवरा लेते हैं, या कभी लो पॉइंट पे हों तो कितने अच्छे दोस्त हैं ये? बहुत अच्छे हैं। बहुत अच्छे दोस्त हैं। और ये कितनी अच्छी दोस्त हैं? ये दोस्त हैं, हम 2-3 साल से दोस्त हैं। 2-3 साल से दोस्त हैं, जब से यूनिवर्सिटी स्टार्ट हुई। हाँ जी जी जी। अच्छा ये बताएं, कॉमन लड़की के मसाइल आपको क्या लगते हैं कि ज़्यादा वो इमोशनल किन बातों पे होती है? ज़्यादा इमोशनल किन बातों पे होती है? ज़्यादा इमोशनल इन बातों पे होती है कि मैंने खाना खाना है, मेरी भूख लगी है बस। लड़कियों का ना, मुझे लगता था कि शायद मेरा अपना ज़ाती मसला ही है कि मुझे भूख बहुत लगती है। मुझे लगता है कॉमन मसला है हम लड़कियों का कि सुबह खाना है, दोपहर खाना है, शाम खाना है, खाना 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 खाना। तो लड़के क्या करते हैं? लड़के बस जो कह दो उनको वो कर लेते हैं। इतने अच्छे लड़के होते नहीं हैं। कोई कोई होते हैं। कोई होते हैं, शायद आप होंगे। सवाल है हमारा, अब हम आपका जनरल नॉलेज चेक करेंगे। जीके कैसा है? जी जनरल नॉलेज कैसा है? जी। ठीक है। सबसे पहली घड़ी किस मुल्क ने बनाई? ईरान में। आपको क्या लगता है? अमेरिका। नहीं, गलत जवाब हो गया दोनों का। दूसरा सवाल कर लेते हैं, ये थोड़ा कॉमन सेंस का सवाल है। वो क्या चीज़ है जिसको बनाने से पहले या खाने से पहले रोना पड़ता है? प्याज। प्याज। प्याज, बिल्कुल सही जवाब दिया है। आपसे ना अब हमें गेम कराएंगे। मैं आपसे ना कुछ क्वेश्चंस करूंगी जिसके आपने रॉन्ग आंसर्स देने हैं, ठीक है? हर चीज़ का रॉन्ग आंसर, सही है? आपकी फ्रेंड का नाम क्या है? आयशा। ये आयशा कौन है? नहीं, वो इनकी बड़ी बहन का नाम है। ये आपने नाम ले लिया। आपकी फ्रेंड ने कपड़े किस कलर के पहने हुए हैं? येलो। ये बताएं कि बाजारों में क्या होता है? बाज़ारों में क्या दांत होता है, और होता है। घर में क्या होता है? घर में मुर्गियाँ का वो चिकन बना के बेचते हैं। क्या किचन में क्या होता है? किचन में भी डांस होता है। किचन में भी डांस होता है। खाना कहाँ से खाते हैं हम? वॉशरूम से। अच्छा ठीक है। कपड़े कहाँ पहनते हैं? कपड़े हम डाइनिंग रूम में। ठीक है। जूते कहाँ पहनते हैं? जूते किचन में। मेकअप कहाँ लगाते हैं? बेड के नीचे। ये कहते थे पाँव पे लगाते हैं। लड़कियां वैसे हाथों पाँव पे भी मेकअप करती हैं। बड़ा कॉम्प्लिकेटेड था लेकिन हो गया। बहुत शुक्रिया आप दोनों का, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। अल्लाह। व्यूअर्स, हम आगे बढ़ते चलते हैं और लोगों से बात करते, आइए मेरे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? जवाद अहमद। जवाद अहमद, कैसे हैं आप? आई एम गुड। क्या करते हैं? मैं स्टूडेंट हूँ। स्टूडेंट है। सही जा रही है पढ़ाई? जी जी। क्या स्टडी कर रहे हैं? किस में डिग्री ले रहे हैं? ग्रेजुएशन किया है बीएससी इंग्लिश लिटरेचर में। अच्छा नाइस। आगे क्या प्लान है? आगे मेरा जो प्लान है वो मैं अभी बता रहा हूँ। मैं इंटरव्यू भी इसलिए दे रहा हूँ। मेरा पहला सवाल ये है कि पाकिस्तान में बोलने की आज़ादी है? सोशल मीडिया पे आज़ादी है। ठीक है। तो देखिए मैडम, आप लोग के पास ये पावर है ना मीडिया का, तो मैं एक दो मैसेजेस पाकिस्तानी गवर्नमेंट को देना चाहता हूँ जिससे थोड़ा बहुत इम्प्रूवमेंट आ जाएगी। पहले ये कि मुझे थोड़ी सी स्पोर्ट्स इंजरी हुई थी, आज थोड़ा सा पाँव जख्मी था, तो मैं लाहौर के सबसे बड़े हॉस्पिटल चला गया, म्यू हॉस्पिटल। वहाँ पर मुझे सिर्फ 1-2 गोलियाँ मिली, बाकी उन्होंने कहा कि जो टैबलेट्स है ना ये हमारे हॉस्पिटल में नहीं है। पाकिस्तान का सबसे बड़ा हॉस्पिटल है, उसमें इतनी मामूली सी दवाई भी नहीं है कि मुझे स्पोर्ट्स इंजरी हुई थी उसकी दवाई नहीं है। इस पाकिस्तान का सबसे बड़ा हॉस्पिटल है, ये लाहौर शहर है। जब इसकी ये सिचुएशन है तो बाकी मुल्क की क्या सिचुएशन होगी। एक तो ये मैसेज है जो सीएम है उसके लिए, ठीक है ना, कि ये है आपके कैपिटल सिटी का हाल। ये बात आपने पहुंचानी है उस तक मैडम, ठीक है? आप इसको कंपैरिजन किससे करना चाहते हैं? कंपैरिजन मेरा ये मतलब है ना कि जो पाकिस्तान में हम टैक्स देते हैं, आप हमारे लिए सिर्फ इतनी दवाई भी नहीं दे सकते हैं। पहली बात तो ये है कि जो करोड़ रुपए का टैक्स गवर्नमेंट लेती है फजूल लेती है, ठीक है ना, हम पर खर्च नहीं करती है, तो एक बहुत फजूल काम कर रही है हुकूमत, ठीक है। दूसरी बात ये है कि आपने मुझसे पूछा कि मैं एजुकेशन क्या कर रहा हूँ, तो मेरा आगे एजुकेशन का इरादा है एमफिल करने का, लेकिन जो कि यूनिवर्सिटीज़ की फ़ीस बहुत ज़्यादा है। जो यूरोपियन कंट्रीज़ है ना, जर्मनी, फ्रांस वगैरह, उनमें एजुकेशन फ्री है, तो पाकिस्तान में भी एजुकेशन फ्री होना चाहिए। अगर फ्री नहीं है ना तो ये मुल्क नहीं, ये हुजूम है फिर, ठीक है ना। हमारे टैक्स जो देते हैं उसका कोई फ़ायदा नहीं है, ये मुल्क हमें कोई सहूलियात नहीं दे रहा है, ठीक है ना। और आप लोग के पास ये जो यानी कि ये प्रेशर स्टूडेंट पे होता है, क्योंकि पिछले दिनों भी ऐसे वाक़यात पेश आए कि जिसमें जो तालिब इल्म हैं वो सुसाइड तक आ गए। तो क्या कहना चाहेंगे इस पे, मतलब क्या प्रेशर होता है एक स्टूडेंट पे? ज़ाहिर है स्पेशली लड़के जो होते हैं वो कहते हैं कि हम अपनी फ़ीस खुद पे करें, तो फीसेस कितनी होनी चाहिए?
देखिए मैडम, मैंने एक यूनिवर्सिटी में अभी अप्लाई किया तो मैंने जो फीस कैलकुलेट किया ना वो अराउंड अबाउट 10 लाख रुपीस था। तो ये बहुत बड़ा अमाउंट है, ठीक है ना। तो इस तरह ज़्यादातर जो स्टूडेंट्स होते हैं ना वो आला तालीम हासिल किए बगैर रह जाते हैं। तो ये बहुत प्रेशर उन पर पड़ता है, जो कि बहुत अफसोस की बात है कि फिर हम यूरोपियंस का मुकाबला कैसे करेंगे जब आप मुझे तालीम नहीं दे रहे हो। तो ये बात हुकूमत को इस पर सोच करना चाहिए, ठीक है ना। वरना फिर इस मुल्क का क्या फ़ायदा कि आप मुझे तालीम नहीं दे सकते हैं, आप मुझे फिर क्या देंगे। आप मुझे इतनी कम, इस चीज़ का इलाज आपके हॉस्पिटल में नहीं है कि मुझे थोड़ी सी स्पोर्ट्स इंजरी हुई थी, मेरा फुट थोड़ा ज़ख्मी हो गया था ना, ठीक है। तो मैं जब उनका काउंटर के पास चला गया कि मुझे ये दवाई दे दो, तो उसने कहा कि ये तो हमारे हॉस्पिटल में नहीं, बाज़ार से ले लूँ। तो बाज़ार से ले लूँ, बाज़ार से तो कोई लेता है, तो फ़ायदा क्या है। अच्छा, मैं आपको वैसे एक चीज़ बताऊं कि जिस तरह हमारे मुल्क में है, हम फौरी अगर किसी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में चले जाते हैं तो हमें एक इनिशियली फौरी ट्रीटमेंट भी मिल जाता है, जितनी मेडिसिन अवेलेबल होती हैं चले वो मिल जाती हैं। ये आपका मुद्दा बिल्कुल ठीक है, लेकिन क्या आपको पता है कि बाहर के मुल्कों में अपॉइंटमेंट्स मिलते जो है वो 3, 4, 5, 6 महीने लग जाते हैं। हम जब बाहर के लोगों से बात करते हैं, जो हमारे पाकिस्तान के लड़के लड़कियां वहाँ पर गए हुए हैं, जो हमारे जानने वाले हैं, जब हम उनसे पूछते हैं वो कहते हैं कि हम अपनी दवाइयाँ पाकिस्तान से लेकर जाते हैं, नंबर 1। नंबर 2 कि हम वहाँ पे जब हॉस्पिटल हमने जाना होता है तो हमें 6-6 महीने बाद अपॉइंटमेंट मिलती है डॉक्टर की, और वो 100 सवाल करते हैं, 100 दफ़ा फॉर्म फिल करवाते हैं, और ये सारी चीज़ें होती हैं। तो हर जगह अपने अपने ड्रॉबैक्स और अपने अपने फ़ायदे हैं। आप अगर यहाँ पे जैसे अगर खुदा न खासा आपको कुछ होता है, आपको फौरी हॉस्पिटल में इनिशिएट मिल जाएगी, इमदाद मिल जाएगी, समझ रहे हैं आप। देखिए मैडम, मैं आपकी बात समझ गया। मेरी बात का असल मकसद ये था ना कि जो हुकूमत है ना, हुकूमत उसका मकसद ये होना चाहिए कि आवाम को ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा पहुंचाना। अब हुकूमत अगर मुझे इतना थोड़ा सा इलाज भी नहीं दे सकता है कि मेरा थोड़ा सा पाँव ज़ख्मी है, वो दवाई मैं बाज़ार से ले लूँ, उन्होंने मुझे कहा कि यहाँ पर अवेलेबल नहीं है, तो ये तो हमारी गलती नहीं है ना। हुकूमत को हम टैक्स इसलिए देते हैं ना कि आप हमारे लिए अवेलेबल कर दो। जैसे मैंने एजुकेशन का बता दिया कि स्टूडेंट पर आपका पॉइंट आ गया, ठीक है, ये मेरा पॉइंट था, इसको चलें, बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू। व्यूअर्स, ये एक स्टूडेंट हैं और एक दूसरे शहर से आए थे, और इनका यही कहना था कि इनको कुछ मेडिसिन्स नहीं मिली। लेकिन जो मैंने बात की है वो भी काबिल गौर है कि जब हम अक्सर अपने बाहर के लोगों से बात करते हैं, जो बाहर के मुल्कों में रहते हैं, जो पाकिस्तानी हैं, ओवरसीज़ हैं, तो वो भी यही बताते हैं कि हमें अपॉइंटमेंट्स लेते लेते कितना वक्त मिल जाता है। तो हमें बहुत सारी चीज़ों पर शुक्र अदा करना चाहिए कि हम अपने मुल्क में रहते हैं, हमारे पास डॉक्टर्स अवेलेबल हैं, ऑनलाइन कंसल्टेशंस हम ले सकते हैं, और मेडिसिन यहाँ पर तो आपको पता होगा मेडिकल स्टोर्स वाले जो हैं वो अपने से भी दवाइयाँ दे देते हैं, लेकिन विच इज़ रॉन्ग। बट लेकिन हम लोगों को आदत हो चुकी है कि हम मेडिकल स्टोर वाले को कहते हैं हमें ये दवाइयाँ दे दें। बाहर के मुल्कों में आपको पता है कि एक जो दवाई होती है, पैरासीटामोल से ज़्यादा आपको दवाई नहीं दी जाती है, जो एक पेन किलर्स होती हैं विदाउट प्रिस्क्रिप्शन। हमारे यहाँ कुछ चीज़ें बेहतर भी हैं। हम आगे बढ़ेंगे और लोगों से बात करेंगे, लेकिन यहाँ पे वक्त हुआ है शॉर्ट ब्रेक का। आपने कहीं नहीं जाना, देखते रहिए बूझो तो जीतो, स्टे विद अस। लौर विच लौर दी कपड़ी पछाणे, लौर न्यूज़ बन गया लौरियां दी जान, लौरियां दी जान, लौरियां दी जान, लौर न्यूज़ लौरियां दी जाने। लौर शहर था सजदा वैन लौर न्यूज़ गिव द न्यूज़, लौर शहर था सजदा वैन लौर न्यूज़ गिव द न्यूज़, लौर शहर था सजदा। वेलकम बैक व्यूअर्स, आज के वापस इस वक्त हमें अनारकली में, और अब शाम का वक्त होने जा रहा है, और हमने कहा कि चलें यहाँ पे आते हैं, ज़रा एंजॉय भी करते हैं और लोगों से बात भी करते हैं, सवाल करेंगे। सवाल हमारे ये है कि सबसे पहले घड़ी किसने बनाई, और वो क्या चीज़ है जिसको बनाने से पहले, खाने से पहले रोना पड़ता है। बढ़ते हैं, लोगों से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? बाबर। बाबर, कहाँ से आए हैं? AK से। AK आज़ाद कश्मीर। आज़ाद कश्मीर। मैं भी कहूँ AK क्या है, AK कौन सा शहर हो गया? KPK सुना है, AK क्या है? आज़ाद कश्मीर से आए हैं। लगाया हुआ है आपने स्टॉल, तो वो आते नहीं है कॉर्पोरेशन वाले उठाने के लिए? आते हैं। क्या पूरा स्टॉल लेके भागते हैं? ज़ाहिर सी बात है। ठीक है, चलो ये बताएं, काम सही जा रहा है, बिक्रियाँ हो रही हैं, बिक रहे स्वेटर आपके? शुक्र अल्लाह पाक का। अच्छा चले, सवाल है हमारा, ये बताएं कि सबसे पहली घड़ी किस मुल्क ने बनाई? किस मुल्क ने बनाई? नहीं सही है। सोचें कौन सा मुल्क, चाइना, जापान, इंग्लैंड, किसने बनाई?
सऊदी अरब, पाकिस्तान, इंडिया? मेरे ख्याल से चाइना ही है। हाँ जी, बिल्कुल आपने जो तुक्का मारा है वो बिल्कुल ठीक मारा है, सही जवाब दिया। आप कुछ सुनाएंगे, कोई शेर आता है? नहीं नहीं, हमें सिर्फ ये बेचना आता है। बेचना आता है? कैसे बेचते हैं, कैसे आवाज़ लगाते हैं? आवाज़ नहीं लगाते, इसका रेट करके बेचते हैं। जो सी चीज़ पसंद आती है उसका। मतलब कोई भी कस्टमर आ गया, आप ग्राहक को अपनी तरफ खींचते नहीं है? नहीं नहीं, खुद आता है। हमने चीज़ें ऐसी रखी होती हैं सिलेक्टेड, साफ चीज़ें नहीं। दिखाएं ज़रा, हमें भी दिखाएं। आप कैसे? ये तो मर्दाना है ना? नहीं नहीं, ये मर्दाना नहीं, ये पहनी जाती है। जनाना है? नहीं, ये तो मर्दाना लग रहे हैं। ये अनारकली है। यहाँ पे स्टूडेंट फैशन होता है। यहाँ पे हर चीज़। लड़कियाँ भी लेती हैं आकर? हाँ जी, हाँ जी। चले, बहुत शुक्रिया आपका। मेरे व्यूअर्स, इन्होंने कहा है कि जो इनके स्टॉल पे स्वेटर्स वगैरह लगे हुए हैं ये लड़कियां भी आके लेती हैं। वैसे तो मुझे ये मर्दाना लग रहे थे और अच्छे स्वेटर्स लग रहे थे। तो बढ़ते हैं, चलते आगे और लोगों से बात करते आइए मेरे साथ। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम इस्लाम। क्या नाम है आपका? मैडम मुनज़्ज़ा। मुनज़्ज़ा, कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। आप करती हैं आप? आई एम सिविल इंजीनियर। अल्हम्दुलिल्लाह। इंजीनियर है, ठीक है। तो आज अनारकली में शॉपिंग के लिए आई हुई हैं? जी जी, शॉपिंग कर हो गई शॉपिंग? अभी तो जस्ट मैं एंटर रही हूँ। अब देखें कि क्या, क्योंकि हम लोग जब आते हैं लेने तो मतलब कि इस कदर ज़्यादा दुकान है, इस कदर ज़्यादा चॉइस के बंदा कंफ्यूज हो जाता है कि यूज़ हो जाता है। तो फिर ऐसी सिचुएशन में आप अकेले क्यों हैं? आपके साथ कोई होना चाहिए ताकि आपको कोई सजेस्ट कर सके आप ये लें। देखिए जी, मैं अल्हम्दुलिल्लाह खुद इतनी कॉन्फिडेंट हूँ कि माशाल्लाह कंफ्यूज नहीं होती हैं? कंफ्यूज नहीं, मतलब है कि लोगों को ज़रूरत पड़ती है मुझसे, मतलब है कि यस लेने की मशवरा, ना कि मुझे। ठीक है, तो आप यानी अपनी जो फ्रेंड्स हैं उनकी शॉपिंग में हेल्प करवाती हैं? यस, ऑफ कोर्स। ठीक है, तो ये फ्रेंड्स हो गए, कोलीग्स हो गए। तो आप सिविल इंजीनियर हैं तो आप जॉब वगैरह भी कर रही हैं? जी जी, अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है, सही जा रही है जॉब? जो है ना लाहौर कराची मोटरवे और जो लाहौर से जो के बाहर के जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं वो हम लोग सारे करके दे रहे हैं। जितने भी सड़कें हैं, लाहौर टू कराची हो गया, लाहौर टू पेशावर हो गया, फिर लाहौर इस्लामाबाद, लाहौर मरी, ये सारे के सारे प्रोजेक्ट्स हम लोग डेवलप करके। चले, हमारा क्वेश्चन आज का आपसे पूछते हैं, ये बताइए कि सबसे पहले घड़ी किसने बनाई, किस मुल्क ने? आपको सिविल इंजीनियरिंग से मुतालिक कोई पूछ, देखिए जनरल नॉलेज भी तो होना चाहिए ना। जॉब देने वाली बनूं भी। अब ये तो मतलब हिस्टोरिकल। आपसे हम फिर कॉमन सेंस का सवाल कर लेते हैं। कॉमन सेंस का, ठीक है। वो क्या चीज़ है जिसको बनाने से पहले रोना पड़ता है? बनाने से पहले या खाने से पहले रोना पड़ता है? इन अ फनी वे मैं जवाब दूं या इन फनी हुए दे सकती हैं आप? मर्दों को बनाना इजी होता है। पहले रोना पड़ता है? नहीं। अच्छा चले, ये तो एक सेपरेट बात होगी। यानी आप कहना चाह रही हैं कि मर्दों को बेवकूफ़ बनाना आसान है? कोई चीज़ ऐसी, आप क्या क्वेश्चन है, सॉरी, कि कोई चीज़ ऐसी बनाने से पहले जो कि रोना पड़ता है, खाने से पहले, बनाने से पहले? हाँ, लेट मी थिंक अबाउट। कौन सी ऐसी चीज़ है जो कि बनाने से पहले, खाने से पहले रोना पड़ता है? डेफिनेटली आई थिंक सो कोई खाने वाली चीज़ है, लाइक बनाने वाली और खाने वाली चीज़ है। चले आप मुझसे पूछे, यू आर आस्किंग, आप बता दें। जस्ट तो प्रोग्राम के एंड में बताऊँ, जस्ट टू इंक्रीज माई नॉलेज। यस। अच्छा ठीक है, चले मैं वैसे प्रोग्राम के एंड में बताऊंगी। आप कुछ सुनाना चाहती हैं या कोई आपके अंदर हिडन टैलेंट हो, कोई गाना सुनाना चाहें, शेर सुनाना चाहें? हिडन टैलेंट तो है और अल्हम्दुलिल्लाह गाने का है। सुनाइए। कौन सा? जो आपका दिल चाहे, जो आप सबसे अच्छा गाती हो। अच्छा, आतिफ असलम का। माइक पकड़। खैर मुझे तो मतलब अभी फिलहाल अभी एक ही पता है। ठीक है तो वो मैं जस्ट सुना देती हूँ आपको ना। आपने साथ देने मेरा? ठीक है, मैं आपका साथ दूंगी। बिकॉज आई एम नॉट प्रोफेशनल। अच्छा। पहली नजर में कैसा जादू कर दिया, तेरापन बैठा है मेरा जिया, जाने क्या होगा क्या पता, इस दिल की ले सुन ले जरा, मैं हूँ यहाँ तू है यहाँ, मेरी बाहों में आ भी जा, ओ जाने जा दोनों जहाँ, मेरी बाहों
जा ओ जाने जा दोनों जहां मेरी बाहों में आ भूल जा बेबी आई लव यू बेबी आई लव यू baby I love you so more baby I love you thank you ji thank you very much and thank you also I would like to very special thanks your all team that you cooperated and you give me so much your precious time थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। और आप लोग कितने अच्छे हैं, अल्लाह ताला सब लोगों को तरक्कियां दे मेरे दिल से। आमीन आमीन आमीन, बहुत शुक्रिया, थैंक यू, अस्सलाम वालेकुम जी। थैंक यू सो मच। व्यूअर्स, हम आगे बढ़ते हैं, चलते हैं और लोगों से बात करते हैं। आइए मेरे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम क्या सलाम। नाम है आपका? मेरा नाम नदीम है। कैसे हैं आप? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। आपका नाम क्या है? साहब इधर देखें, साहब इधर देखें। शुएब जो है वो पान खा रहे हैं। कैसे हैं आप? ठीक है शुएब साहब? शुक्र अल्लाह। किधर जा रहे हैं आप दोनों? हम दोनों ये रावी रोड जा रहे हैं, घर जा रहे हैं। घर जा रहे हैं। अच्छा, अनारकली के लेने आए थे? थोड़ी शॉपिंग करने आए थे। कर ली है? जी शॉपिंग। महंगाई की सुनाए? भाई महंगाई तो बहुत अरूज पर है। उसमें क्या लगता है शुएब साहब, आपने क्या लिया ये है? मेरा भतीजा है। ये आपका भतीजा है? हाँ, इसके लिए जैकेट लेनी थी। अच्छा, क्या लिया ये आपने? जैकेट ली है लंडे बाजार से। हाँ, ये सीधी बात। 1000 भतीजे को आपने लंडे से जैकेट ले दी है? अब महंगाई की वजह से लेके दी है ना, तो ऐसे फ्रेंड से लेके देते हैं, इतना प्यारा भतीजा है आपका। वो महंगाई है तो फिर देखें भाई, ये बताएं। देख लें, ज्यादती कर रहे हैं। इतनी है, क्या करें? इतनी आपने लंडे पे मान गए आप? नहीं, हमने डंडे जल्दी से सवाल बता दें हमारा कि वो सबसे पहले घड़ी किस मुल्क ने बनाई? सबसे पहले घड़ी जर्मनी में। आपको क्या लगता है? हमें लगता है हमें रास्ता दिया जाए। बताएं भट्ट साहब। भट्ट साहब बता दें, बता दें यार, कुछ रास्ता रुक रहे हैं। बता दें। चलें, बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू सो मच। व्यूअर्स, आगे बढ़ते हैं, चलते हैं और लोगों से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? हफीजुल्लाह। हफीजुल्लाह, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप बताएं। मैं ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। क्या करते हैं हफीज? मैं BS उर्दू कर रहा हूँ पंजाब यूनिवर्सिटी से। अच्छा, ज़बरदस्त। तो सही जा रही है पढ़ाई? अल्हम्दुलिल्लाह का। उर्दू पढ़ना अच्छा लग रहा है? जी बिल्कुल। क्योंकि उर्दू एक बड़ी नफीस ज़बान है और फिर उसको सीखना पढ़ना बड़ी मज़ेदार बात है। ये मज़ा तब है कि अपना शौक हो तो और ज़्यादा मज़ा। शौक भी है? जी जी बिल्कुल। ये एक होती है मजबूरी वाली डिग्री, एक होती है जो स्टूडेंट अपने शौक से करते हैं, तो ये आप शौक से करें। मैम ज़्यादातर यही सुनते कि उर्दू में कोई अहमियत नहीं है, उर्दू की कोई अहमियत नहीं है, या तो ये तो अब क्यों शौक। नहीं है? उर्दू की बहुत अहमियत है। हालांकि देखें ना, जिस तरह बाकी डिपार्टमेंट से तो लोगों को लगता है उर्दू एवं ही है। हाँ, ज़्यादा लोग इंग्लिश लिटरेचर की तरफ और इस तरफ जाते हैं, उर्दू की तरफ बहुत ज़्यादा। शायद जो किसी महफिल में बैठ के उर्दू बोल रहा होता है और कुछ लोग इंग्लिश में बात कर रहे होते हैं, तो लोग ज़्यादा उसको बड़ा समझते हैं जो अंग्रेज़ी में बात कर रहा होता है। बिल्कुल मैम, ऐसी बात है जी। तो चलें, ये बताएं हफीज़ कि आप इस वक्त अनारकली में क्या कर रहे हैं? बस वैसे तो हम बेसिकली, मैं सिंध से हूँ मैम, तो कभी कभी यहाँ आना होता है लाहौर में, जिस तरह अनारकली, क्योंकि हम हॉस्टल्स में रहते हैं तो काफ़ी टाइम के बाद आते हैं, थोड़ा देखना इस अनारकली। सिंधी ज़बान भी आती हो? जी बिल्कुल, सिंधी ज़बान भी आती है। आपसे सवाल करते हैं हफीज़, ये बताइए कि सबसे पहले घड़ी किस मुल्क ने बनाई? ये सवाल पहले भी आपने किया, लेकिन मुझे आइडिया नहीं है इस बात। जवाब कोशिश तो करें, कौन सा मुल्क हो सकता है? कोई अंदाज़ा, तुक्का, गैस, एनीथिंग? जापान कह सकते हैं। नहीं, करीब करीब थे लेकिन गलत जवाब हो गया। क्या सुनाएंगे हफीज़? बेसिकली पोइट्री का भी कह सकता हूँ, सिंगिंग वगैरह भी, जो इनका भी शौक है। चले नाइस, सब सुना दो। कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है कि जैसे तुझको बनाया गया हो मेरे लिए। कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है कि जैसे तुझको बनाया गया हो मेरे लिए। तू अब से पहले सितारों में बस रही थी कहीं, तू अब से पहले सितारों में बस रही थी कहीं, तुझे ज़मीं पे बुलाया गया है मेरे लिए। कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है कि ये बदन, ये निगाहें मेरी
अमानत है। चलें, गाना तो आपने बड़ा ज़बरदस्त सुना दिया, अब शायरी की तरफ आते हैं, शायरी सुनाते हैं। जी मैम, शायरी के हवाले से बात करें तो बहुत सारे शोरा हैं जिनको हम पढ़ रहे हैं, लेकिन जो मेरे फेवरेट हैं वो जॉन इलियास साहब हैं। तो जॉन का एक शायर है कि यूं जो तकता है आसमान को तू, कोई रहता है आसमान में क्या। यूं जो तकता है आसमान को तू, कोई रहता है आसमान में क्या। ये मुझे चैन क्यों नहीं पड़ता, एक ही शख्स था जहान में क्या। वाह ज़बरदस्त। और कौन सा आता है? अहमद फराज का शेर है कि तेरी तस्वीर को रख कर अपनी तस्वीर के साथ, मैंने ये उम्र गुजारी बड़ी तदबीर के साथ। जिसको अपना बनाता हूँ बिछड़ जाता है, जिसको अपना बनाता हूँ बिछड़ जाता है, मेरी बनती ही नहीं कातिबे तकदीर के साथ। ज़बरदस्त। और कौन से शायर हैं जिनको शायरी आती है? जी अहमद फराज का आपने सुना दिया, जॉन इलियास साहब का सुना दिया। जी, इसके अलावा एक और शेर है अदा जाफरी का, वो कहती कि हाथ ज़ख्मी कर दिए कांटों से, हाथ ज़ख्मी कर दिए कांटों से, बालों में बस एक फूल सजाने को। ज़बरदस्त। वसी शाह का भी आता है कोई? नहीं, वसी शाह का नहीं आता। चलें, तहजीब हाफी का? नहीं, ये जो शोराएँ आजकल के शोरा हैं, लेकिन हम ज़्यादातर पुराने शोरा को पढ़ रहे हैं, तो इस हवाले से बाकी भी शोरा हैं कुछ। ज़बरदस्त, आपने बहुत अच्छा सुनाया, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। थैंक यू। व्यूअर्स, आई होप आपको इनकी शायरी और गाना अच्छा लगा होगा। हम आगे बढ़ते हैं, चलते हैं और लोगों से बात करेंगे, लेकिन यहाँ पे वक्त हुआ एक शॉर्ट ब्रेक का। आपने कहीं नहीं जाना, देखते रहिए बूझो तो जीतो, स्टे विद अस। लाहौर विच लाहौर दी कपड़ी पछाणे, लाहौर न्यूज़ बन गया लोरियां दी जाने, लोरियां दी जान, लोरियां दी जान, लाहौर न्यूज़ लोरियां दी जाने। लाहौर शहर था सजदा when लाहौर न्यूज़ गिव द न्यूज़, लाहौर शहर था सजदा when लाहौर न्यूज़ गिव द न्यूज़, लाहौर शहर था सजदा। वेलकम बैक व्यूअर्स, हम आ चुके हैं वापस। इस वक्त हमें अनारकली में आज के 2 सवाल करेंगे। आपको भी बता देती हूँ, सवाल हमारा ये, वो क्या चीज़ है जिसको खाने से पहले रोना पड़ता है। दूसरा सवाल हमारा ये है कि सबसे पहले घड़ी किस मुल्क ने बनाई। बढ़ते हैं, लोगों से बात करते हैं, आइए मेरे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है बच्चे? अली रज़ा। अली रजा, कौन सी क्लास में हो? मैं 5। बड़ा तुमने ट्रैक सूट पहना हुआ है, कहाँ जा रहे हो? जॉगिंग पे जा रहे हो? इधर रोड आया दोस्त के साथ। दोस्त के साथ? इतने छोटे से तुम हाँ रोड आ गए हो। अच्छा, ये बताओ, हमारा सवाल है आज का कि वो क्या चीज़ है जिसको खाने से पहले रोना पड़ता है? खाना नहीं, खाने वाली ही चीज़ है, बनाने वाली। न्याज। न्याज? क्या पूछ रही आप? वो क्या चीज़ है जिसको खाने से पहले रोना पड़ता है? मिर्ची। नहीं, गलत जवाब हो गया। क्या सुनाओगे? क्या पूछेगी आप? शेर सुना दो। समंदर के पास वादी नहीं होती, किससे मोहब्बत की उससे शादी नहीं होती। क्या बात है, बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू सो मच। आगे बढ़ते हैं व्यूअर्स, और लोगों से बात करते, आइए मेरे साथ। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? जी इकबाल मनवर। जी, कैसे हैं आप? अल्लाह पाक का शुक्र। क्या करते हैं? मार्केटिंग। मार्केटिंग करते हैं? जी। अच्छा, ज़बरदस्त। कहाँ कर रहे हैं? लाहौर में ही? लाहौर में ही। अच्छा, चलिए। सवाल है हमारा, ये बताएं कि सबसे पहले घड़ी किस मुल्क ने बनाई? आई थिंक जापान ने बनाई। नहीं 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 नहीं, एक और चांस देते हैं आपको। जापान नहीं है। जापान के अलावा सॉरी फ्रांस तो नहीं है। किसने बनाई थी? नहीं, फ्रांस नहीं है, गलत जवाब हो गया। क्या सुनाएंगे, कोई गाना आता है? एक मैं आपको शेर सुनाऊंगा। सुनाइए। जो आना चाहो हजार रस्ते, न आना चाहो तो उज़र लाखों। जो आना चाहो हजार रस्ते, न आना चाहो तो उज़र लाखों। मजाज बरहम तवील रास्ता, बरसती बारिश खराब मौसम। वाह, क्या बात है, ज़बरदस्त, बहुत शुक्रिया। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। व्यूअर्स, आगे बढ़ते हैं, चलते हैं और लोगों से बात करते, आइए मेरे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? शहरियार खान। शहरियार, कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र है, खैरियत। क्या करते हैं आप? बस फ़िलहाल तो फ्री है। फिलहाल फ्री हैं। अच्छा, ये बताएं कि क्या हो रहा है आज अनारकली में, क्या कर रहे हैं? अनारकली में आए हैं, यहाँ रिहाइश पजीर है एक होटल में। अच्छा। और कल जाएंगे यहाँ से इंशाल्लाह। सही सही, ठीक है। तो कहाँ से आए हैं आप?
पेशावर से। पेशावर से आए हैं, तो घूमने फिरने के लिए आए हैं? बस घूमने के लिए आए। कैसा रहा लाहौर का ट्रिप? बहुत अच्छा था, यहाँ लाहौर के लोग भी बहुत अच्छे हैं। काम शाम क्या करते हैं आप? फिलहाल स्टूडेंट हुए से ही ट्रिप पे आया हूँ। सवाल है हमारा, ये बताएं कि सबसे पहले घड़ी किस मुल्क ने बनाई? जिसके पास वक्त ज़्यादा था, मतलब जिसके वक्त था ना, जिस मुल्क का वक्त चल रहा था उसने घड़ी बनाई। अच्छा ये बताएं कि आप खुद सुनाएंगे, शेर आता है? उर्दू वाला या पश्तो वाला सुना दें। पश्तो वाला शेर है कि हुसन परस्त या पखकुल मड़ियम खोख में दे डेर खौरे देना शेखकुली। और उर्दू का एक शेर है कि नखरे पे होंगे जनाजे वाली दिन में, लोग पैदल जाएंगे और मैं कंधों पर। ओए होए, क्या बात है, बहुत शुक्रिया आपका, थैंक। आगे बढ़ते हैं, और लोगों से बात करते हैं, देखते हैं वो हमें क्या सुनाते हैं। आइए मेरे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? जी मेरा नाम शहजाद खुर्रम है जी। कैसे हैं शहजाद साहब? अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र हूँ। क्या करते हैं? मैं कचहरी में होता हूँ, उसके बाद प्रॉपर्टी का काम करता हूँ। अच्छा, वेरी नाइस, दोनों ही काम बड़े ज़बरदस्त कर रहे हैं। तो आज यहाँ क्या हो रहा है? अनारकली में जूस वगैरह पीने आए हैं? जूस तो पी लिया। पी लिया जूस? अच्छा, बताएं। नहीं बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। ये बताएं कि वैसे इस मौसम एक ठंड लगती है ना, लोगों का ज़रा जोर होता है चाय की तरफ, लोग कहते हैं हम चाय पिएं, तो आपने कौन से जूसेस पिए हैं और कौन से पीने चाहिए? किन्नू का पीना चाहिए आजकल तो। किन्नू का? हाँ, वैसे किन्नू बड़ा अच्छा होता है, और धूप में बैठ के अगर किन्नू खाएं तो उसका तो मज़ा ही अपना है। बैठते हैं आप धूप में? हाँ, कभी कभी। पाकिस्तान में चलें धूप निकलती है, विटामिन डी लेना भी बहुत ज़रूरी है। चलें ये बताएं, हमारा आज का सवाल है, आपसे पूछते हैं, जनरल नॉलेज का सवाल है कि सबसे पहली घड़ी किस मुल्क ने बनाई? सबसे पहली घड़ी किस मुल्क ने बनाई? मैंने कहा था आसान सवाल पूछना। चलिए आपको आसानी कर देती हूँ, आपको ऑप्शंस दे देती हूँ। ऑप्शंस: चीन ने, जापान ने या ईरान ने? मेरा तो ख्याल है जापान ने बनाई है। फिर जापान ने बनाई है? नहीं जी, गलत जवाब हो गया। इस तरह तो नहीं काम चलता ना। फिर ये बताएं, आप क्या कहना चाहेंगे देखने वालों को? देखने वालों को हार्ड वर्क हो, बस मेहनत करें। मेहनत करें। आजकल के लोग वैसे ज़्यादा कहते हैं हम बस घर से काम करें। लेज़ी हैं, पाकिस्तानी लेज़ी हैं, लेकिन मेहनत करें तो कामयाब हो जाएंगे। बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू सो मच। नमस्ते। व्यूअर्स, ये बात तो है, हमारे जो पाकिस्तानी हैं और हम सब जो है ना वो लेज़ी कौम है। हमारा अक्सर जो है ना, मैं भी जब घर पे होती हूँ ना, तो मेरा भी सफ़र मुझे ऐसा लगता है कि सिर्फ कमरे से लेके बाथरूम तक का और कमरे से लेके जो है ना वो किचन तक का होता है। तो मुझे बाद में रियलाइज़ होता है कि ये पूरा घर जो है वो मेरा ही है, मैंने इसमें भी जाना है कहीं। तो इतनी सुस्ती है हमारे अंदर। तो सुस्ती नहीं आनी चाहिए। सुस्ती आएगी तो ऑब्वियसली बीमारियाँ आएंगी और ओवर थिंकिंग होगी, स्ट्रेस होगा, और वो फेस करना पड़ता है। मैंने तो ये लाइफ टाइम जो है ना वो देखा, एक्सपीरियंस किया है, मेरे साथ तो यही होता है। हम आगे बढ़ते हैं, चलते हैं और लोगों से बात करते हैं। आइए मेरे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है? मोहम्मद काशिफ। काशिफ, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। क्या करते हैं काशिफ? मैं आजकल जॉबलेस हूँ और पान बेचता हूँ। पहले कोई जॉब कर, पान बेच रहे हैं और जॉबलेस हैं, यानी आप पहले जॉब करते थे? 13 साल मैंने जॉब की है। कहाँ जॉब की? इंपोर्ट एक्सपोर्ट के ऑफिस में जॉब की है। उसके बाद स्टाइल टेक्सटाइल में मैंने जॉब की है। तो फिर उसके क्या बाद हुआ है एकदम से, आपको क्या ख्याल आया? हमारे ये मुल्क के अंदर माशाल्लाह एकदम से ये 3 साल पीछे आप चले जाएं तो एकदम से हमारा मुल्क जो है वो मईशत हर चीज़ डाउन हो गई है। ना इंपोर्ट है ना एक्सपोर्ट है, कुछ भी तो नहीं है हमारे पास। इसी वजह से हम भी जॉबलेस हो गए कि लेबर किसी को नहीं चाहिए, फिर काम नहीं चाहिए किसी को। छोटा सा आपने कहा कि मैं कारोबार स्टार्ट कर लेता हूँ। ये मजबूरी में मैंने किया। मैं इतना हो गया था कि मैं 5-6 लाख रुपए का नुकसान कर गया, और इतना हो गया था कि बच्चों के लिए पैम्पर भी नहीं खरीद सकता था। फिर किसी ने मुझे ये बताया कि यार बेटा इस तरह कर लोगे तो कम से कम आपका गुजारा हो जाएगा। मैं वो गुजारा करने के लिए इसको चला रहा हूँ। अब मुझे 2 साल हो गए। खा भी रहे हैं आप? अब ये मसला है मेरे साथ थोड़ा सा कि जब काम जब तक मैं करता हूँ तब तक खाता हूँ, जब नहीं करता 10 दिन ना करूँ नहीं खाता। अच्छा, जब लाल मुँह होता है तो लोग पसंद करते हैं, ये मसला है। लाल मुंह किसको पसंद होता है? लेकिन ये ना, इससे आपके दांत भी खराब होते हैं ना। जी बिल्कुल, दांत भी ख़राब होते तो हैं। फिर आते हैं नहीं ना वापस। देखें, अगर मैं पान बेचता हूँ तो ये नहीं कहूँगा कि पान बहुत अच्छी चीज़ है। पान जो है ये भी है, पान इंटरटेनमेंट भी है। इंटरटेनमेंट स्वीट में है, और जो वो नहीं करना चाहिए आदमी को। ठीक है, चलें, सवाल है जल्दी से आपसे पूछते हैं कि वो कौन सा मुल्क है जिसने सबसे पहली घड़ी बनाई? घड़ी बनाई? देखें, इतना नॉलेज तो मुझे नहीं है कि कुछ तो करें। मैं सोच के भी जो है ना हार जाऊंगा इस बात पे, मुझे याद नहीं है, मैं पता आपको नहीं। ऑप्शंस देती हूँ, इंडिया, चीन, जापान या सऊदी अरब? देखें, मुझे तो जापान ही नज़र आता है। जापान नजर आता है। गलत जवाब हो गया आपका। कुछ कहना चाहेंगे?
मैं सिर्फ ये कहना चाहूँगा हुकूमत पाकिस्तान से कि आपकी बड़ी मेहरबानी है जो आपने पैरा फोर्स निकाल दी है। ये पैरा फोर्स जो है वो हैंगर में जो काम कर रहे हैं, लटका के कुछ छाबा काम कर रहे हैं, वो इन्वेस्टमेंट तो कर नहीं सकते, दुकान तो कोई ले नहीं सकते क्योंकि दुकान के ऊपर भी 16% टैक्स लगा दिया है माशाल्लाह। बाकी आप काम बहुत अच्छा कर रहे हैं, थोड़ा सा साथ आते तो मज़ा आ जाता। बाकी ये कि अल्हम्दुलिल्लाह हमारे साथ आपने जो कुछ किया है उसका आपका शुक्रिया। बहुत शुक्रिया। व्यूअर्स आगे बढ़ते हैं, चलते हैं और लोगों से बात करेंगे। यहाँ पे वक्त हुआ एक शॉर्ट ब्रेक। आपने कहीं नहीं जाना, प्रोग्राम बहुत एंटरटेनिंग होने वाला है, लेकिन एक ब्रेक के बाद स्टे विद अस। ਲਾਹੌਰ ਵਿੱਚ ਲਾਹੌਰ ਦੀ ਕੱਪੜੀ ਪਛਾਣੇ ਲਾਹੌਰ ਨਿਊਜ਼ ਬਣ ਗਿਆ ਲੋਰੀਆਂ ਦੀ ਜਾਣ ਲੋਰੀਆਂ ਦੀ ਜਾਣ ਲੋਰੀਆਂ ਦੀ ਜਾਣ ਲਾਹੌਰ ਨਿਊਜ਼ ਲੋਰੀਆਂ ਦੀ ਜਾਣੇ ਲਾਹੌਰ ਸ਼ਹਿਰ ਤਾਂ ਸੱਜਦਾ ਵੈਨ ਲਾਹੌਰ ਨਿਊਜ਼ ਗਿਵ ਦਾ ਨਿਊਜ਼ ਲਾਹੌਰ ਸ਼ਹਿਰ ਤਾਂ ਸੱਜਦਾ ਵੈਨ ਲਾਹੌਰ ਨਿਊਜ਼ ਗਿਵ ਦਾ ਨਿਊਜ਼ ਲਾਹੌਰ ਸ਼ਹਿਰ ਤਾਂ सजदा। वेलकम बैक व्यूअर्स, हम आज के वापस और इस वक्त हमें अनारकली बाजार में बहुत सारे लोग यहाँ पर मौजूद हैं, इनसे हम कर रहे हैं बहुत सारी बातें। बढ़ते हैं, देखते हैं वो हमें क्या सुनाते हैं। आइए मेरे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? अहमद। अहमद, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक ठाक। क्या करते हैं? मैं एडवोकेट हूँ। एडवोकेट हैं, सही जा रहे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। इलेक्शन सही रहे आपके? बहुत अच्छे रहे। चलें, ये बताएं कि मुझे इसी तरह को एक लॉयर मिले और उन्होंने कहा कि हमारे भी हकूक़ होते हैं और हमारा भी सारे, ज़ाहिर है सबके हकूक़ हैं, लेकिन वकील जो है ना, वकला से लोग हमेशा डरते हैं। तो आप लोगों के क्या हकूक़ होते हैं? आप लोगों को किस बात का डर लगता है? असल में हमें डर तो किसी का नहीं होता क्योंकि कानून सिवाय अल्लाह के, माँ सिवाय अल्लाह के, कानून जो है वो सबके हकूक़ मुतय्यन करता है। उन हकूक़ के तहत हम लोगों की जंग लड़ते हैं और उसमें हमें मसाइल आते हैं, उनको फेस करना भी हमारा काम है, हमारी ड्यूटी है। तो इसलिए ये कहा जाए कि हम डरते हैं, डरते तो नहीं हैं हम, लेकिन कानून की खिलाफ वर्जी से ज़रूर डरना चाहिए, वो हम भी डरते हैं। ठीक है, चलें। अहमद, मुझे ये बताइएगा कि बहुत सारे स्टूडेंट्स जो हैं वो लॉ की तरफ आ रहे हैं, पढ़ रहे हैं, LLB कर रहे हैं, तो ये अक्सर लोग कहते हैं कि ये हवाई रोज़ी है, मतलब इसमें आज केस मिल गया, आज कल ना मिला, हफ्ता ना मिला, महीना ना मिला, 2 महीने ना मिले। तो आपको लगता है कि वाकई ऐसा है या इसमें केसेस मिलते ही रहते हैं? ये बिल्कुल बिज़नेस की तरह होता है। अगर तो आप कोई पेपर्स वगैरह दे के जज लग जाते हैं या सरकारी वकील लग जाते हैं तो उसमें तनख्वाह आपकी मुतय्यन हो जाती है, लेकिन अगर तनख्वाह कितनी होती है? वो डिफरेंट होती है, जजेस की डिफरेंट होती है, 2 लाख से शुरू होती है, 1.5 लाख से शुरू होती है वकीलों की, और फिर वो ऑनवर्ड्स 50-50 लाख तक जाती है, वो इट्स ओके। लेकिन जो प्राइवेटली अपना करते हैं, वकालत करते हैं, उन्हें मेहनत करनी पड़ती है। पहले 5 साल हर तरह बिज़नेस की तरह मेहनत करनी पड़ती है और 5 साल के बाद हर बिज़नेस चल जाता है। ये भी बिज़नेस है, आप इस पर कंसिस्टेंटली मेहनत करते रहते हैं तो अल्लाह ताला इसमें रिज़्क़ देता है। ठीक है, चलें, हमारा सवाल है, क्विकली आपको हम सवाल पूछते हैं आपसे, जनरल नॉलेज का सवाल है कि वो कौन सा मुल्क है जहाँ पे सबसे पहले घड़ी बनी? स्विट्ज़रलैंड, आई थिंक। नहीं, गलत जवाब। एक और चांस लें। नहीं, मेरे जहन में नहीं है। नहीं आ रहा। ठीक है, कोई मैसेज देना चाहते हैं? पाकिस्तान के साथ मुखलिस रहे, अपने आप के साथ मुखलिस रहें, अपनी कौम के साथ मुखलिस रहें। थैंक यू। चलें, बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू सो मच। व्यूअर्स, आपने देखा इनसे हमारी बात हुई और ये लॉयर थे और हर शख्स के जो हैं वो हुकूक होते हैं, और जिस तरह कि आपको पता है कि बहुत सारे बच्चे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो लॉ पढ़ रहे हैं, तो कुछ लोग ये भी कहते हैं कि ये एक हवाई रोज़ी है, लेकिन इनका ये कहना है कि अगर सरकारी वकील लग जाते हैं तो एक तनख्वाह मुतय्यन हो जाती है, जबकि अगर आप वैसे जो है वो इसको देखें तो ये एक बिज़नेस है कि आपको केसेस मिलते रहते हैं। तो ज़ाहिर है इस पर डटे रहना होता है, और अगर आप इंसानी हुकूक की बात करें या बाकी आप ये सोचें कि मैंने वकील बनना है और मैंने लोगों की मदद करनी है, तो ये भी जो है वो बड़ा सवाब का काम है। तो बढ़ते हैं, चलते हैं आगे और लोगों से बात करते, आइए मेरे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? मोहम्मद इरफान। कैसे आप, ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। कहाँ से आए हैं? मैं गिलगित से। अच्छा, सही। ये बताएं कि क्या हो रहा है आज अनारकली में, शॉपिंग के लिए? शॉपिंग के लिए है, उधर ठंड जगह है, बर्फ़ हो गया है। हो गया वहाँ पे? बहुत बर्फ़ हो गया है। बड़ा मुश्किल पेश आता होगा ना बहुत सफ़र करने में, रास्ते वगैरह साफ़ करते हैं फिर? हाँ ना, इसलिए हम इधर, उधर बहुत बर्फ़ हो गया, इसलिए हम इधर। वहाँ पे लोग ये बताएं कि टूरिस्ट आ रहे हैं वहाँ पे? हाँ, उधर बर्फ़ को देखने के लिए आ रहे हैं। अच्छा, स्नोफॉल भी हो रही है? हाँ, उधर बहुत स्नोफॉल है, उधर वो चीते को भी देख रहा है। हाँ ना, चीते भी है वहाँ पे? हाँ, स्नो लेपर्ड है। अच्छा, स्नो लेपर्ड है वहाँ पे? उधर मशहूर हो गया है।
अच्छा, ज़बरदस्त। पता नहीं वैसे वो कुछ ऐसी सोशल मीडिया पे वीडियोस आती हैं जो फेक भी होती हैं ना। हाँ नहीं हमारे तो अगर आप कह रहे हैं तो शायद होगा, आप वहाँ के रिहायशी। हाँ रिहायश इसलिए कहाँ पे होता है वो पहाड़ों पे होते हैं। पहाड़ों पे होता है। अच्छा चले, सवाल है हमारा, ये बताएं कि वो क्या चीज़ है जिसको खाने से पहले रोना पड़ता है? मिर्ची। वो मिर्ची खाने के बाद रोना पड़ता है क्योंकि बहुत मिर्ची लगती है। कोई बल्ती में गाना सुना दे। हाँ, राशन तो बहुत मिला है, यहाँ कोई ड्रम नहीं। राशन तो बहुत मिला है, यहाँ कोई ड्रम नहीं। घर से तू पैसा भेजो, इलाज का सिस्टम नहीं। मरीज बन के रो रहा हूँ, आला में सिस्टम नहीं। ला 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 ला। राशन तो बहुत मिला है, यहाँ कोई ड्रम नहीं। राशन तो बहुत मिला है, यहाँ कोई ड्रम नहीं। घर से पैसा भेजो, इलाज का सिस्टम नहीं। मरीज बन के रो रहा हूँ, आला में सिस्टम नहीं। क्या बात है, जबरदस्त। ये आपने वो बल्ती रक्स की? हाँ बस्ती है। ऐसे ही करते हैं। और क्या स्टेप होते हैं इसमें? और भी स्टेप होते हैं ना, वो जो इस तरह करके, कुछ इस तरह नहीं होता वो? होते हैं। वो कैसे करके दिखाएं? उसके लिए गाना और गाना गाएं ना, मुंह से गा लें। गालें गालें। ला 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 ला। राशन तो बहुत मिला है, यहाँ कोई ड्रम नहीं। राशन तो बहुत मिला है, यहाँ कोई ड्रम नहीं। घर से पैसा भेजो, इलाज का सिस्टम नहीं। मरीज बन के रो रहा हूँ, आलम। ये तो कोई उर्दू गाना लग रहा है मुझे। नहीं बस्ती है। बस्ती में? बस्ती है, बस्ती है। ठीक है चले। इसका क्या मतलब था, राशन तो बहुत मिला है? ये वाइफ को बोलते हैं ना, उधर की, उधर से कोई नहीं की वाइफ। हाँ। तो आप उधर की वाइफ ही लेकर आएंगे? हाँ हाँ हाँ। यहाँ लाहौर से नहीं कोई लड़की पसंद? नहीं उधर का है। लाहौर की लड़कियों में क्या बुराई है? ये नहीं है। मेकअप ज्यादा करती है। हाँ, यहाँ मेकअप ज्यादा करती है इसलिए नहीं पसंद। हाँ हाँ। चले, बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू। थैंक यू। व्यूअर्स, आपने देखा बल्ती में इन्होंने गाना भी गाया और बल्ती में इन्होंने रक्स भी किया। हम बढ़ते हैं, चलते हैं आगे, और लोगों से बात करते, आइए मेरे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सलमान। कैसे हैं सलमान? अल्लाह का शुक्र। आप क्या हो रहा है आजकल जिंदगी में? काम कैसी चल रही है जिंदगी, अच्छी या बस? अच्छी चल रही है। अच्छी चल रही। फन क्या चल रहा है जिंदगी में? फन तो उड़ गया। फन उड़ गए? क्यों? जब काम हो ना सुबह से लेके शाम तक, फिर फन उड़ जाता। काम करते हैं आप? हाँ। क्या काम कर रहे हैं? काम कंपनी में, प्राइवेट कंपनी में? में। अच्छा चले, ये बताएं कि शादियां नहीं खा रही आजकल? आजकल तो शादियों का सीजन चल रहा है ना। बुला ही नहीं रहा कोई। बुला ही नहीं रहा। सेम मेरे साथ भी पिछले साल यही हुआ था। मैं ये कहती थी कि मैं तो जो है ना, बस अब लोग मुझे बुलाते नहीं है, मैं ड्रामा इंडस्ट्री की हीरा मानी बन गई हूँ। लेकिन इस साल लोगों ने मुझे बुलाना शुरू कर दिया शादी में। तो ये बताएं कि शादी का खाना तो बड़ा मज़े का होता है, खाया नहीं आपने? ये अभी लग रहा है ना हमें मजे के, जब खाने जाए ना, जब शादी पे को बुलाए पर तब नहीं लगता। आप भी अपनी शादी पे सबको ना बुलाइएगा, आके कर ले। सवाल है हमारा आज का, ये बताएंगे वो क्या चीज़ है जिसको खाने से पहले रोना पड़ता है? खाने से पहले रोना पड़ता है? मुश्किल में पड़ गए हैं आप तो। अचानक से पूछा तो फिर सोचना। खाने वाली चीज़ है, खाने से पहले रोना पड़ता है। हाँ तो वो प्याज है मेरे ख्याल। प्याज, बिल्कुल सही जवाब। दूसरा सवाल भी करेंगे आपसे, ये बताएं, जनरल नॉलेज का क्वेश्चन है कि सबसे पहले घड़ी किस मुल्क ने बनाई? घड़ी किस मुल्क ने बनाई? सबसे पहली घड़ी किस मुल्क में बनी? गलत जवाब हो गया। क्या सुनाएंगे, कोई शेर व शायरी का शौक, गाना? ठीक है, आपसे मैं कुछ सवाल करूंगी, आपने उसके गलत जवाब देने हैं, ठीक है? सही है? सही जवाब नहीं देने, उल्टे जवाब देने, ठीक है? ये बताएं कि आपने किस कलर के कपड़े पहने हुए हैं? मैंने भी रेड कलर के। मैंने किस कलर के कपड़े पहने हुए हैं? आपने वाइट कलर के, ठीक है? ये बताएं कि कपड़े, जूते कहाँ पहनते हैं? सर पे। ये बताएं बारिश कहाँ से होती है? जमीन से होती है। चूड़ियाँ कहाँ पहनते हैं? टांगों। मेकअप कहाँ लगाते हैं? पेट। कह रहे हैं पेट पे। अच्छा ये बताएं कि जानवर क्या खाते हैं? जानवर गोश्त।
नहीं, गोश्त खाते हैं? खाते हैं। जानवर गोश्त खाते हैं। इसको हम यहीं पर एंड करते हैं। ये बताएं, अब आपसे हम एक और गेम कराएंगे। आपने जो है ना वो मुहावरे कंप्लीट करने हैं। मैं आधा मुहावरा बोलूँगी। आसमान से गिरा, खजूर में अटका, नाच न जाने, बेल बचाया, नाच न जाने डैश, नाच न जाने डैश, ये नहीं आता। भैंस के आगे डैश, बीन बजाने वाला। बिल्कुल सही जवाब। और आसमान से गिरा तो हो गया। हो गया, हाँ। मेरा ख्याल है इतने मुझे मुहावरे जो है ना, कलेजा डैश, कलेजा फट गया, कलेजा फट गया, बाघ डैश, क्या? बाघ डैश, बागबान। गलत जवाब हो गया। बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू सो मच। व्यूअर्स, कुछ मुहावरे इन्होंने किए और कुछ नहीं किए। हम आगे बढ़ते हैं, चलते हैं और लोगों से बात करते। आइए मेरे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है मोहम्मद अफनान अब्बास। कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक। क्या करते हैं? मैं इंजीनियरिंग कर रहा हूँ यूईटी। इंजीनियरिंग कर रहे हैं। कोई रिग्रेट तो नहीं हो रहा है इंजीनियर बनने का? रिग्रेट तो नहीं है, बस थोड़े बाल गिर रहे हैं और कुछ बाल नहीं। गिर रहे हैं। पढ़ाई बहुत सख्त है। पढ़ाई से ज़्यादा यूनिवर्सिटी में मतलब फैसिलिटीज़ सख्त है। अच्छा, फिर ठीक है। यानी कि यूनिवर्सिटी में रिस्ट्रिक्शंस बहुत है, पाबंदियाँ बहुत हैं। नहीं, मतलब वहाँ की लाइक पानी ऐसा है जिसकी वजह से बाल गिर जाते हैं। अच्छा, लाहौर में ही रहते हैं आप? हाँ, लाहौर में। लाहौर का पानी तो ठीक है। कराची में आप रहते होते तो हम कहते हैं कि कराची के पानी से बाल गिरते हैं और सफ़ेद भी होते हैं। कह सकते का पानी तो अच्छा है ना, लेकिन वो रेलवे स्टेशन के साथ है ना, तो सही। ये बताएं कि अनारकली में आज सारे दोस्त आए हैं, लगता है कुछ खाने पीने के लिए आए हैं। हम गोलगप्पे खाने आए थे पहले से। एनसीए लड़कों को भी गोलगप्पे अच्छे लगते हैं क्या? जाहिर बात है, सबको ही अच्छे लगते हैं। अच्छा, ये मैं ज़रा थोड़ी इसमें रेसिस्ट हो रही हूँ, लेकिन जब लड़कों को अक्सर गोलगप्पे खाते देखें तो थोड़ा अजीब सा लगता है। ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है। चलें, इसी तरह लड़कों को भी वो लड़कियाँ जो है ना वो थोड़ा हैरान कुन लगती हैं जो लड़कियाँ मटन और बीफ खाती हैं, क्योंकि जब वो मटन और बीफ खा रही होती हैं तो लड़के कहते हैं वाकई आप मटन और बीफ खाती हैं? ऐसा होता है? स्पेशली बीफ। हाँ, हम खा लेते हैं बीफ भी और मटन भी। हम वो बच्चियाँ नहीं है ना जो कि चले, सवाल है हमारा आज का। ये बताएं, जनरल नॉलेज का क्वेश्चन है कि सबसे पहले घड़ी किस मुल्क ने में बनाई? इस मुल्क में बनी? इटली। नहीं, गलत जवाब हो गया। एक और चांस लें। वो तो मतलब स्विट्जरलैंड। हाँ, गलत जवाब। दूसरा सवाल, वो क्या चीज़ है जिसको खाने से पहले रोना पड़ता है? प्याज। प्याज, बिल्कुल सही जवाब दिया आपने। आपसे ना अब मैं कुछ क्वेश्चंस करूंगी, इसमें आपने करना ये है कि आपने रॉन्ग आंसर्स देने हैं, ठीक है? रॉन्ग आंसर्स, सही जवाब नहीं देने, ठीक है? ये बताएं कि ग्लासेस कहाँ पहनते हैं? पाँव पे। जूते कहाँ पहनते हैं? सर पे। आपके दोस्त ने किस कलर कपड़े पहने हुए हैं? ब्लू। ब्लू तो पहने हुए हैं अंदर। सही जवाब दे बात कर। अच्छा, मैं इस दोस्त की बात कर रही थी। चलिए, ये बताएं कि बारिश कहाँ से होती है? ज़मीन से। खाना किचन में बनता है क्या? ड्राइंग रूम में बनता है। ड्राइंग रूम में बनता है, ठीक है। तो वार्डरोब में क्या हो? जूते। गाड़ी कौन चलाता है? कुत्ता। नाई क्या करता है? नाई जूते सीते। तो कारपेंटर क्या करता है? कारपेंटर लोहे का काम करता है। ठीक है। और हिजामत वाला तो हो गया है, ठीक है। चलें, बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू सो मच। थैंक यू व्यूअर्स, इनके साथ अच्छी गेम्स रही और इन्होंने सारे जो हैं वो रॉन्ग आंसर्स दिए। हम बढ़ते हैं, चलते हैं आगे और लोगों से बात करते। आइए मेरे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? मुदस्सर। मुदस्सर, कैसे हैं आप? ठीक। मुदस्सर, बड़ा अच्छा आपने जो है वो स्टॉल लगाया हुआ है, आपने फ्राइज़ का स्टॉल लगाया हुआ है। लड़कियां बड़े शौक से खाती हैं। आपको क्या लगता है आपके ज़्यादा कस्टमर कौन से, लड़कियां या लड़के? दोनों ही हैं, स्टूडेंट नहीं है। प्राइस जो है ना वो बड़े शौक से। आपके प्राइस में क्या स्पेशल बात है कि लोग खाने के लिए आते हैं? बस अच्छे बनाते हैं, सफाई रखते हैं और अच्छे तरीके से तैयार करते हैं। बाकी रखी हुई है जी। चले, फिर बनाते हैं। चले, बस आलू का छिलका उतार के धोते नहीं है उसको? धो के अच्छी तरह छिलका उतार के धो के अच्छी तरह बाल्टी को धोकर इसमें डाल के लाते हैं। कैचअप अच्छी रखते हैं। कॉर्नफ्लोर ही लगाते हैं ना इस पे? जी, कॉर्नफ्लोर लगता है। ठीक है। वो आजकल तो मैंने बड़ा हैरान कुन सुना है कि वो जो स्टार्च होता है जो आपने गाढ़ा करना होता है, वो माया जो होती है कपड़ों वाली, वो भी लगा देते हैं। लगाते हैं। आप लगाते हैं वो? नहीं, हम नहीं लगा रहे, हम मैदा लगा रहे हैं, बेसन लगाया आपने? नहीं, वो नहीं, वो आकड़ाने के लिए होती है। मेरी चिपस नरम है।
चलें, पकड़ाने के लिए वो लगाई जाती है। सवाल है हमारा, ये बताएं कि वो क्या चीज़ है जिसको खाने से पहले रोना पड़ता है? वो तो पता नहीं, मुझे क्या पता। बनाने से पहले रोना पड़ता है। प्याज। हाँ बिल्कुल, आपने सही जवाब दिया, बनाते हुए रोना पड़ता है। बिल्कुल सही जवाब दिया। कुछ सुनाएंगे, कोई शेर व शायरी का शौक हो? नहीं, कुछ भी नहीं आता। बहुत शुक्रिया आपका। व्यूअर्स, ये फ्राइज़ वाले थे और इन्होंने कहा कि मैं बड़ा ख्याल करता हूँ सफाई का भी, और लड़कियों और लड़के दोनों की बड़ी फेवरेट चीज़ होती है, और सर्दियों में तो ऐसी मंचिंग करने का बहुत मज़ा आता है। इसी के साथ ही हम प्रोग्राम का इख्तिताम करते हैं। आई होप आपने आज का शो एंजॉय किया होगा, और शो करते करते अब शाम का वक्त हो गया है। सवाल के जवाब मैं दे देती हूँ। एक सवाल ये था कि सबसे पहली घड़ी जो है वो किस मुल्क में बनी? वो जी बनी चीन में। दूसरा सवाल हमारा ये है कि वो क्या चीज़ है जिसको बनाते हुए या खाने से पहले रोना पड़ता है? वो है जी प्याज। प्रोग्राम आपने देखना है बूझो तो जीतो जुमेरात से तो आज शाम 7 बजे लाहौर न्यूज़ HD पर, और आप मुझे भी फॉलो कर सकते हैं। मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है महानूर इफ्तिखार ऑफिशियल। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।